जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। प्रीवियसली आप उठा के देख लीजिए, जिन कंपनियों के रिजल्ट्स लगातार अच्छे आते रहते हैं या कई बार बीच में 1-2 बार खराब, उसके बाद फिर अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, कंपनी का बिजनेस बढ़िया चलता है, तो शेयर के अंदर जंप आपको देखने को मिल जाता है। शेयर देखिए, यहाँ पर एक शेयर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है पिछले 5 साल में। आप देख सकते हैं, टॉप को यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, टॉप पर यहाँ पर लगाइए और देखिए 1100 रुपये का भाव आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए, 8 अक्टूबर 2021 की बात है। उसके बाद लगातार गिरावट गिरावट और नीचे की साइड में शेयर देखिए कितना करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 66% की गिरावट इस शेयर के अंदर हो जाती है। शेयर के रिजल्ट आ चुके हैं। शेयर का नाम है आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। 375 रुपये का भाव। मार्केट कैप आपके सामने है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप। अभी कितना नीचे से जंप मारा है वो भी देख लीजिए। ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। आपको ज़्यादातर शेयर्स के अंदर 7-7, 8-8% की तेज़ी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बड़ी गिरावट अभी हाल फिलहाल में हुई थी। जब बड़ी गिरावट होती है तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर तेज़ी देखने को मिल जाती है। प्रॉफिट यहाँ पर डबल हुआ है, देख लेते हैं एक बार। 1 साल पहले अगर देखते हैं, आरती इंडस्ट्री 1,843 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 1,949 करोड़, उसके बाद 1,675 करोड़, उसके बाद 2,100 करोड़ और उसके बाद 2,318 करोड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, लगातार बढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। पिछले 3 क्वार्टर्स आप देख लीजिए, इनसे ज़्यादा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखते हैं, पिछले क्वार्टर में देखिए सबसे पहले 291 करोड़ था, बढ़कर अब 321 हो गया। उससे पहले 212, 262 करोड़, उससे पहले देखेंगे 231 करोड़। चलिए, सारी चीज़ें अब यहाँ पर हम देखते हैं। उसके बाद देखने के बाद हम डिसाइड यहाँ पर करते हैं सबसे पहले कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 40 करोड़ का। उसके बाद 88, 42 करोड़, 93 करोड़ और अभी देखेंगे यहाँ पर 118 करोड़। साल दर साल अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए कितना है, 133 करोड़ का। और यहाँ पर देखिए 43 था, यहाँ पर 106 करोड़, उससे पहले 96 करोड़ और 1 साल पहले 46 करोड़। यानी कि साल दर साल अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगला शेयर होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। 89 रुपीज़ का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट है। थोड़ा सा और पहले चले जाइए, देखिए गिरावट है। तो दोनों ही शेयर अच्छी खासी करेक्शन के बाद आपको मिल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात यह है, 45% की गिरावट है। दूसरे शेयर के अंदर लगभग 66% की गिरावट है। दोनों ही शेयर करेक्शन में है। इसका मार्केट कैप थोड़ा सा ज़्यादा है, 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाई 1 साल का 136, लो 87 रुपये, जो कि शायद आज ही बनाया है इसने, आज ही लो बनाया है। ठीक है, तो रिजल्ट्स इसके आ चुके हैं। अब रिजल्ट्स में एक बार देख लीजिएगा कि क्या अच्छा है, क्या थोड़ा सा नॉर्मल है। 1 साल पहले देख लीजिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर 2,449 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 2,508 करोड़, उसके बाद 2,616 करोड़। पिछले क्वार्टर में 2,755 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद देखिए 2,886 करोड़। पहले भी ठीक रेवेन्यू वाइज ठीक था, लेकिन गिरावट फिर भी हो गई। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में भी नेट प्रॉफिट ठीक ही था, 643 करोड़ का, लेकिन अभी 665 करोड़ का है। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि ये जिस समय आया उस समय शेयर का भाव थोड़ा ऊपर था। अब जो 665 करोड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो अभी क्या है, काफ़ी भाव गिरा हुआ है। उससे पहले 583 था, उसके बाद उससे पहले 587 करोड़, उससे पहले 548 करोड़। ठीक है, तो आपके हाथ में नहीं है शेयर गिरेगा या बढ़ेगा। ये सारा खेल बड़े प्लेयर का होता है। अच्छे रिजल्ट्स भी अगर आते हैं तब भी गिरावटें देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, अगला शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। 132 रुपये का भाव। आप कहेंगे इसके अंदर तो गिरावट गिरावट ही है, और 234 रुपये का हाई मारने के बाद शेयर लगातार नीचे गिर ही रहा है। पिछले क्वार्टर्स बहुत ही शानदार आए थे। पिछले क्वार्टर्स के अंदर, सितंबर क्वार्टर के अंदर रिजल्ट्स बहुत ही शानदार थे। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस समय देख लीजिए कि इस समय कैसे रिजल्ट्स आए हैं।
ठीक है, देखिए रिजल्ट्स 19-20 ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कंपनी ख़त्म हो गई है। गिरावट हुई है यानी कि पहले से ही लोगों को मालूम था, यानी कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन होगी कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एक क्वार्टर के अंदर अगर अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं ज़बरदस्त, तो नॉर्मल सी बात है कि अगले क्वार्टर में फिर थोड़े से कमज़ोर ही आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक साल पहले 4,990 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 3,494 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4,504 करोड़, उसके बाद देखेंगे 6,872 करोड़, अभी देखेंगे 6,872 करोड़ से 5,749 करोड़ हो गया। लेकिन वो इस क्वार्टर से भी ज़्यादा है, इस क्वार्टर से भी ज़्यादा है, और एक साल पहले वाले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। एक साल पहले देखिए 4,990 करोड़ का रेवेन्यू आता था, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि खराबी रिजल्ट्स है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया है यहाँ पे 472 करोड़, इस क्वार्टर से भी कम है, इस क्वार्टर से भी कम है, लेकिन इससे ज़्यादा है, और एक साल पहले वाले से भी ज़्यादा है। 2 क्वार्टर से कम है, 2 क्वार्टर से ज़्यादा है। तो क्योंकि गिरावट है तो आप कंसीडर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आप करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए अदर इनकम से तो यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है, तो नेट प्रॉफिट तो गिरेगा ही, ठीक है। उससे पहले देखिए 42 यहाँ पे देखेंगे 42 करोड़, 34 करोड़, 42 करोड़, इस तरीके से यहाँ पर अदर इनकम से प्रॉफिट होता था। ब्याज की भी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कम, और डिप्रिसिएशन भी थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ पर 10 करोड़ का। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 182 करोड़ का हो गया पारादीप फॉस्फेट का। पहले देखिए 300 करोड़, 342 करोड़, लेकिन इस क्वार्टर से ज़्यादा है, और एक साल पहले वाले 209 करोड़ से कम है। तो अब देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि रिजल्ट्स उतने मज़ेदार भी हम नहीं बोलेंगे, उतने ख़राब भी नहीं बोलेंगे, गिरावट के अकॉर्डिंग आप कंसीडर कर सकते हैं। तो कोई अच्छे तो नहीं आए हैं, लेकिन हम बेकार भी नहीं बोल सकते। दोस्तों अगला शेयर होगा पीवी फिनटेक लिमिटेड। पॉलिसी बाजार 1,545 रुपये का भाव, 4% की गिरावट देखने को मिल गई है। हाई देख लीजिए एक बार, 1,900 रुपये का हाई, लो 1,300 का था। अभी 1,500 के आसपास शेयर है, 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए सारा देख लिया आपने, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी, 1,300 रुपये से गिर गिर के नीचे पहुंच गया था 399। उसके बाद ज़बरदस्त शार्प तेज़ी दिखाई गई, देखिए यहाँ पर 2,200 रुपये तक, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, गिरावट तेज़ी, मजबूत कंपनी होनी चाहिए बस। दोस्तों एक साल पहले पीवी फिनटेक की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर रेवेन्यू वाइज 1,292 करोड़, उसके बाद 1,508 करोड़, उसके बाद 1,300, उसके बाद 1,614 करोड़, अभी देखेंगे 1,771 करोड़ का रेवेन्यू देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पर अच्छा खासा दम देखने को मिल रहा है, कितना 159 करोड़ का। उससे पहले 98 करोड़ था, उससे पहले 34 करोड़, उससे पहले 143 करोड़, उससे पहले देखेंगे 28 करोड़। तो परफॉर्मेंस हम इसको ओके ही बोलेंगे। अब नीचे नेट प्रॉफिट भले ही घट जाए, लेकिन परफॉर्मेंस ओके, लेकिन घटा नहीं है। नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा 189 करोड़, उससे पहले 135 करोड़, उससे पहले 85 करोड़, उससे पहले 171 करोड़, उससे पहले देखेंगे 72 करोड़। तो रिजल्ट पीवी फिनटेक के ओके हैं। चलिए दोस्तों अगला शेयर यहाँ पर होगा रेलटेल। रेलटेल के भी रिजल्ट आ चुके हैं, 338 रुपये का भाव है, कभी 100 रुपये के आसपास शेयर होता था। ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई, देखिए 100 रुपये से सीधा सीधा कितना पहुंच जाता है आपके सामने है, देखिए 596 रुपये, पूरे रेलवे सेक्टर के अंदर तेज़ी। तो अभी तो काफ़ी गिरावट ही हो रही है 100 रुपये के अकॉर्डिंग, अभी भी आप कंपेयर कर सकते हैं। मार्केट कैप 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी 5 दिन के अंदर तेज़ी है, 1 महीने के अंदर गिरावट है, जैसे कि मार्केट के अंदर अभी गिरावट हो रही है। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं। एक साल पहले देखिए यहाँ पर 768 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,300 करोड़ तक पहुँच गया, उसके बाद जस्ट हाफ हो गया 744 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 951 करोड़। अभी यहाँ पर फ्लैट है, पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा 913 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 133 करोड़ का, पहले 154 था, उससे पहले 116, 180, 121 करोड़। ठीक है, तो गिरावट का रीजन आपको समझ में आ गया कि रिजल्ट्स आपके बढ़िया नहीं आने वाले थे। 76 करोड़ से प्रॉफिट घटकर रह गया 62 करोड़, और एक साल पहले 65 करोड़ था। तो रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं आए हैं, क्योंकि पहले देखिए 113 करोड़ और 66 करोड़। यही कारण है कि शेयर्स के अंदर गिरावटें देखने को मिल रही हैं। तो रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं हैं, उतने ख़राब भी नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बात देखने को नहीं मिल रही है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर